शंखचूड़, कृष्ण ने मुझे गोपियों की रानी का स्थान दिया है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि सभी गोपियां मेरी बात का अनुसरण करेंगी। तुम सबने अपने कानों से सुन लिया ना कि राधा क्या कह रही है। अब वो राधा केवल वो कहेगी जो मैं सुनना चाहता हूं, और उसके पश्चात तुम सब भी। इस संसार में कृष्ण को राधा से अधिक और कोई प्रेम नहीं करता, फिर राधा शंखचूड़ की बात मानने के लिए कैसे तत्पर हो गई? कैसे कहेगी राधा वो सब? मुझे संदेह है कि राधा का कहा ये गोपियां मानेंगी कि नहीं। क्या यह सत्य है कि कृष्ण ने राधा को तुम सबकी रानी बनाया है और तुम सबने भी राधा की यह उपाधि स्वीकार की है? हाँ, ये सत्य है। इसका अर्थ तो यह है कि जो राधा कहेगी वो तुम लोग करोगी, क्योंकि वो तुम्हारी रानी जो है ना? हाँ, राधा की जो आज्ञा होगी हमें उसका पालन करना होगा। एक बार पुनः सोच लो राधा, जो निर्णय तुमने लिया है क्या सत्य में तुम वो करना चाहती हो? हाँ राधा, हम कोई और मार्ग ढूंढ सकते हैं शंखचूड़ से गोपियों को छुड़ाने का। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि राधा ऐसा कुछ ना करे जिससे कृष्ण के प्रति उसके और हमारे प्रेम पर दोष लगे। तुम्हारी प्रार्थना करने से अब क्या होगा? अब तो मेरे मणि का प्रकाश प्रत्येक स्थान पर विस्तृत होगा। जब गोपियों की रानी राधा ये स्वीकार करेगी कि वो मुझसे प्रेम करती है, कृष्ण से नहीं, और एक बार राधा ये स्वीकार कर ले तो संपूर्ण संसार को यह बात माननी ही पड़ेगी कि मुझसे श्रेष्ठ और सुंदर कोई और पुरुष नहीं। किस विचार में खोई हो गौरी? मैं ये सोच रही हूँ कि कितने कम समय में कितना कुछ हो गया। राधा कृष्ण के प्रेम में एक नई चुनौती आ पड़ी है। मैं समझता हूं गौरी, परंतु तुम भी ये स्मरण रखो कि राधा और कृष्ण की लीला में इससे पूर्व भी कई विषम परिस्थितियां आई, कई कठिन चुनौतियां आई, परंतु हर बार इन दोनों ने उन सब चुनौतियों का सामना किया और विजयी हुए। किंतु माधे, राधा ने जिस सहजता से कह दिया, क्या वो उतनी ही सहजता से शंखचूड़ को कह पाएगी कि वो कृष्ण से नहीं उससे प्रेम करती है? जिन देवी राधा के मानस पटल पर केवल श्री कृष्ण की छवि ही अंकित हो, वो देवी राधा शंखचूड़ से भले ही ये कह दें, परंतु श्री कृष्ण के नेत्रों में नेत्र डालकर ऐसा कहना उनके लिए अत्यंत कठिन होगा। अर्थात मैंने जो निर्णय लिया है सोच समझ कर लिया है। अब बस हमें यहाँ शंखचूड़ के आने की प्रतीक्षा करनी है। इतनी क्रोधित हुई कि इतनी बड़ी घोषणा कर दी राधे। घोषणा कर दी है तो कार्य भी तुम अवश्य करोगे। राधा रानी हो तुम, जो बोलती हो वो करके दिखाती हो। अतीत में इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं, कठिनाइयां आई हैं, तुमने उन्हें सुलझा दिया है, तो ये कुछ भी नहीं है। जब शंखचूड़ आएगा तो उसके नेत्रों में देख के उससे वो कहना जो वो सुनना चाहता है।
किंतु इस समय मेरे नेत्रों में तो देख सकती हो ना राधे। मेरे नेत्रों में देखने में क्या समस्या है? महादेव, मुझे ज्ञात हो गया है कि कृष्ण के नेत्रों में देखकर किसी और को ये कह पाना क्यों इतना मुश्किल है कि वो कृष्ण से नहीं किसी और से प्रेम करते हैं। क्योंकि कृष्ण के नेत्रों में जो प्रेम बसा हुआ है उसे देखते ही लोग मनमोहित हो जाते हैं, जैसे कि इस समय राधा कृष्ण के नेत्रों में देखकर खो गई है। किंतु अब देखना यह होगा गौरी कि क्या देवी राधा इस मोह में और अधिक उलझती है या फिर शंखचूड़ को वो कह पाती है जो वो यक्ष सुनना चाहता है। यदि मैं कृष्ण के नेत्रों में खो गई तो शंखचूड़ का सामना करने की क्षमता कम हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि शंखचूड़ यहाँ आएगा। मैं कहीं और जाकर उसकी प्रतीक्षा करती हूँ। नहीं राधा, हम तुम्हें एकांत में शंखचूड़ का सामना नहीं करने दे सकते। हम सभी तुम्हारे साथ चलेंगे राधा। मुझे एकांत में ही उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। क्या पता वो आए या ना आए। मेरी विनती है आपसे, मुझे एकांत में छोड़ दीजिए। अब राधा से मिलने जाना है तो मुझे सज्ज तो होना ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा मुझे देखते ही कह देगी कि वो कृष्ण से नहीं अपितु मुझसे प्रेम करती है। और इसके पश्चात तुम सबको भी यह बात स्वीकार करनी होगी। इसीलिए सज्ज रहना। मुझे राधा से मिलने की और भी तैयारियां करनी है, किंतु शीघ्र ही वापस आऊंगा।